नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कमोडिटी रेशियोज के ट्रेड की बात करेंगे। देखिए, रेशियो ट्रेडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पुराना है। ज़्यादा करके हम देखते हैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है लंबे अवधि के लिए, तो रेशियो ट्रेड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए रेशियो ट्रेड में है हमारे पास गोल्ड कॉपर रेशियो। गोल्ड कॉपर रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो डेफिनेटली बताता है कि रिलेटिव वैल्यू गोल्ड की कॉपर की तुलना में या कॉपर की गोल्ड की तुलना में कैसे है। हम देखते हैं कि गोल्ड एक तरह से इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी में सेंटीमेंट कैसा है। एंड कॉपर ये भी इकोनॉमी के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट दोनों में फर्क ये है कि गोल्ड अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है और कॉपर कहीं ना कहीं ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड कॉपर रेशियो में तेजी आ रही है, गोल्ड कॉपर रेशियो में तेजी आ रही है, इसका मतलब गोल्ड में तेजी है। और गोल्ड में तेजी क्यों आती है? जब अनसर्टेनिटी होती है, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो कॉपर में गिरावट आती है, एंड वाइस वर्सा। कि अगर ये रेशियो में गिरावट आ रही है तो इसका मतलब होता है कि जो अनसर्टेनिटी वो अब कम होती जा रही है, इसलिए गोल्ड में गिरावट है। और कॉपर में तेजी बन रही है क्योंकि इकोनॉमी में अब बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्यादा करके ट्रेडर्स गोल्ड कॉपर रेशियो को यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी, और एक लॉन्ग टर्म व्यू निकालने के लिए भी कि इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है। क्योंकि अगर जब गोल्ड में तेजी है तो इसका मतलब इकोनॉमी कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये रेशियो में ऊपर अपसाइड जा रहा है। तो हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केट के प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी हम बना सकते हैं। चार्ट के लिए अगर हम देखें तो गोल्ड कॉपर रेशियो में एक हार्मोनिक पैटर्न बना है डेली चार्ट। नो डाउट अभी भी जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल ही है। तो हमें देखना पड़ेगा अगले 2 सेशन में, अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन बन सकता है। देखिए, ये बेरिश हार्मोनिक पैटर्न है, और हार्मोनिक का बेस्ट पॉइंट क्या है कि अब आप देखेंगे तो ये करीबन 81 के आसपास है। तो ये बताता है कि 82 के छोटे से स्टॉप लॉस से आप बेच के चलिए। अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ तो 78 से लेकर 75 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो हार्मोनिक एक पिन पॉइंट रिवर्सल का अंदेशा हमको पहले से ही दे देता है। तो हम देख रहे हैं मार्च मंथ के अंदर ये रेशियो में जंप आया है, जिसका मतलब है कि गोल्ड में तेजी और कॉपर में मंदी, और हुआ भी ऐसा ही है। हमने देखा रिसेंटली गोल्ड में पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 4,000 रुपए, 3 साढ़े 3 हजार रुपए की तेजी बन गई। बट कॉपर में अगर हम देखें तो 800 के ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा है, और करंटली भाव में गिरावट भी आई थी। तो रिसेंटली आप देखिए अप्रैल मिड में ही हमने ये रेशियो को 75 से 81 की तरफ जाते हुए देखा। बट अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेड की मीट से पहले पहले गोल्ड में एक करेक्शन ले सकता है, एंड कॉपर में जो बड़ा करेक्शन आ चुका है वहां पे लोअर लेवल पे बाइंग लौट सकती है। तो हार्मोनिक पैटर्न दिखा रहा है कि अगर ये 82 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न के चलते प्राइसेस में गिरावट बन सकती है, और 79 का लेवल ब्रीच करने पे हम 76 तक के भी लेवल रेशियो में देख पाएंगे। और रेशियो में गिरावट का मतलब है कि गोल्ड के मुकाबले कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। तो कुछ लोगों का मानना रहता है कि गोल्ड में गिरावट और क्रूड में तेजी, ऐसा नहीं है। अगर रेशियो को अगर बढ़ना है अभी भी, तो मे भी पॉसिबल है कॉपर टूट जाए, गोल्ड खड़ा रह जाए, तब भी हम रेशियो में जंप देखेंगे। गोल्ड बढ़ जाए लेकिन कॉपर के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाए, तब भी रेशियो में तेजी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अगर रेशियो में गिरावट आएगी तो गोल्ड में गिरावट और कॉपर में बाइंग, ये हो सकता है। या गोल्ड में 1% की गिरावट बट कॉपर में 5% की गिरावट, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है कि रेशियो में तेजी बन जाए। तो टाइमिंग हमें लगता है कि ये रेशियो में गिरावट रहेगी, जहां पे गोल्ड के मुकाबले कॉपर थोड़ा सा सपोर्टिव दिखता है। तो ये रेशियो में बिकवाली कीजिए, गोल्ड के मुकाबले कॉपर में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। टेक्निकली आरएसआई अगर देखें तो 74 के करीब पहुंच चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर आ सकता है, क्योंकि बुलिश रैली है वो एग्जॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वो कैसे पता चला? हार्मोनिक पैटर्न के तौर पे। तो हमने देखा हार्मोनिक भी बोल रहा है मार्केट में गिरावट है, और आरएसआई भी बोलती है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। फिशर ट्रांसफॉर्म भी 2.35 के करीब है, जो दर्शाता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज ओवर बॉट जोन में पहुंच चुका है। वहीं चॉपी इंडिकेटर बताता है हाई वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। मूविंग एवरेज वाइज बात करें तो 50 मूविंग एवरेज के अबव भाव ट्रेड कर रहा है, एंड साथ में 200 मूविंग एवरेज। तो कभी भी अगर कोई भी भाव 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम ज्यादा करके मानते हैं ट्रेंड बुलिश है। तो ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है, बट हार्मोनिक बताता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू बन सकता है
मैकडी भी सेम वे स्ट्रगलिंग है, हायर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग अगर बनता है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बाद में बनेगी, बट एक करेक्शन मार्केट में बन सकता है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है टेम्पररी, जिसमें हम गोल्ड को बेचकर कॉपर को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।